हेलो दोस्तों, केवीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए एक नए वीडियो के साथ, और आप देख रहे हैं प्रकाश का प्रवर्तन पार्ट 4 वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। चलिए समझते हैं प्रकाश के प्रवर्तन। प्रकाश की किरणें प्रकाशीय माध्यम से होकर जब किसी वस्तु से टकराती है तो या तो वह वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती है, या वस्तु को पार कर जाती है, या फिर वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चल करके किसी वस्तु से टकराती है तो या तो अवशोषित कर ली जाएगी, या उसे पार कर लेगा, या उससे टकराकर लौट आएगा। तो प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से जाती है और वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन जो है वह दो तरीका से होता है। फर्स्ट होता है नियमित परिवर्तन। नियमित परावर्तन। और दूसरा होता है अनियमित परिवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन दो तरह से होता है, एक होता है नियमित और एक होता है अनियमित। जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरणें समतल सतह पर पड़ती हैं, जब प्रकाश की किरणें समतल सतह पर पड़ती हैं तो एक नियम के अनुसार जो है वे परावर्तित होती हैं। जब प्रकाश की किरणें समतल सतह, सम का अर्थ होता है बराबर, और तल, जिसका तल जो है क्या हो, बराबर हो। जिसका तल जो है क्या है, बराबर हो, समतल कहलाता है। तो जब प्रकाश की किरणें समतल सतह पर पड़ती हैं, प्लेन सरफेस पे पड़ती हैं, तो नियमित परावर्तन होता है। प्रकाश का प्रवर्तन नियमित होता है। और जब प्रकाश की किरणें ऊर्ध्वाधर सतह पर पड़ती है, देखिए यहाँ पर ऊंचा नीचा सतह है, यहाँ पर प्रकाश की किरणों का जो होगा क्या,
कि अनियमित परावर्तन होगा। प्रकाश की किरणों का क्या होगा? अनियमित परिवर्तन होगा। आप समझ पा रहे होंगे? नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो वह वस्तु द्वारा अवशोषित हो जाती हैं या वस्तु को पार कर जाती हैं या वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती हैं तो हम लोग इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन दो तरीके से हो रहा है। यहां पास एक हो रहा है नियमित परिवर्तन और एक हो रहा है अनियमित परिवर्तन। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे दोस्तों। अब हम लोग समझते हैं समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन। समतल दर्पण से प्रकाश का प्रवर्तन। समतल दर्पण, समतल दर्पण। देखिए दोस्तों, मैंने एक समतल दर्पण ले लिया है। समतल, सम बराबर तल और दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका तल जो है क्या है? बराबर है। तल जो है क्या है? बराबर हो, जिसका तल बराबर, अर्थात वैसा दर्पण जिसका तल क्या है? बराबर है, समतल दर्पण है। अब हम लोग देखेंगे समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, आइए समझते हैं समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। देखिए, ये हमारा एलिम जो है समतल दर्पण है और हम ले लेते हैं ये वाला जो मेरा जो मीडियम है, माध्यम है, ये हवा है। ठीक है दोस्तों। अब होता क्या है कि जब प्रकाश की किरणें इस तरह से पड़ती हैं दर्पण पर, कुछ एंगल बना करके प्रकाश की किरणें जो है इस तरह से लौट जाती हैं। मतलब समतल दर्पण में नियमित परावर्तन होता है। समतल दर्पण में नियमित परावर्तन होता है। देखिए, प्रकाश की किरणें जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में क्या हुई? लौट गई। ये जो किरणें हैं, जो किरणें आपतित हो रही हैं, आपतित माने आने वाली किरणें। आपतित का मतलब, आपतित किरण मतलब आने वाली किरण। ये क्या है? हमारा इंसिडेंट रे, आपतित किरण है। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण। और वे किरण जो उसी माध्यम में लौट गई, उस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे।
परावर्तित किरण। अब ध्यान दीजिए, एक हम यहां पास लंब खींच रहे हैं, इसे कहा जाता है अभिलंब। क्या कहा जाता है? अभिलंब, नॉर्मल, अभिलंब। फिर से पढ़ना, वैसी किरणें जो आ रही हैं आपतित किरण, उसी माध्यम में लौट जा रही हैं परावर्तित किरण, और ये बीच में जो सीधे से खींचा हुआ है 90 डिग्री लंब, इसे क्या कहेंगे हम लोग? अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है, इसे हम लोग आई से सूचित भी करते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल है, जो कोण है, इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये वाला जो है ना, ये जो एंगल है मेरा, आपकी ये एंगल, ये क्या हो गया? आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक उसी तरीका से परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है, इसे कहते हैं अभिलंब। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है, क्या कहलाता है? परावर्तन कोण। आज सूचित करते हैं हम लोग, या हम लोग कह सकते हैं कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, या हम लोग कह सकते हैं परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक उसी तरीका से अभिलंब और आपतित किरण, जो आने वाली किरण है, ठीक है, उसके बीच के कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, या आपतित किरण और अभिलंब के बीच को आपतन कोण कहते हैं। अब देखिए, समझिए, ठीक, ये हमें चतुर्थांश ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग को जानकारी होगा कि यहां से अगर हम चलना इस तरह स्टार्ट करें, तो मान लीजिए यहां पास ए है और यहां पास बी, तो यहां से जो कोण बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, कितना बनेगा? 90 डिग्री। और यहां से अगर हम लोग यहां आ जाए तो 90 और फिर इधर 90। ठीक है, दोनों को मिलाकर 180। फिर इस तरीका से ऐसे मुड़ जाए, फिर 90 और फिर हो गया 90। बात समझ पा रहे हैं? ये पूरा जो है दोनों कोण एंगल को मिलाएंगे, दोनों कोणों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री, और अकेला हर एक की जो 4 भाग है, प्रत्येक भाग जो है कितना डिग्री का होता है? कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पास अगर आपतित किरण जो है, अगर आपतित किरण जो है यहां पास मान लिया जाए कि दर्पण के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है। अगर आपतित किरण जो है दर्पण के साथ 45 डिग्री का कोण बना रही है, तो आपतन कोण का मान कितना होगा? क्योंकि ये वाला और ये दोनों मिलकर कितना होगा? 90। कितना हो गया? 90। तो ये 45 है, इसका मान क्या होगा?
45 डिग्री। फिर इसको ए से सूचित कर देते हैं, इसको बी से और इसको ओ से। अब ध्यान दीजिए, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ये जो पॉइंट क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु का, ठीक है। अब देख, अगर दोस्तों आपतित किरण जो है, यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जिससे जब लास्ट में चैप्टर खत्म होगा तो ऑब्जेक्टिव का सेशन चलेगा, तो उसमें ये सब चीजें जो है बहुत काम आएंगी। अगर मान लिया जाए कि आपतित किरण जो है, आपतित किरण जो है दर्पण के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अगर सवाल रहेगा कि आपतित किरण जो है दर्पण के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो बताना है हमें कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण का मान कितना होगा, या हम लोग कह सकते हैं कि परावर्तन कोण का मान कितना होगा। समझिए बच्चों, देखिए ये पूरा कितना है 90 डिग्री, ये पूरा कितना है 90 डिग्री। तो ये जब 60 हो गया तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि टोटल कितना है 90 डिग्री और ये हो गया कितना 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए एक चीज कॉन्सेप्ट, आपतन कोण जो होता है ना बच्चों, वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो जब इसका मान 30 डिग्री है तो इसका मान भी कितना होगा 30 डिग्री होगा, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन लेते हैं। आने वाली किरणें आपतित किरण, उसी माध्यम में लौट जाने वाली किरणें परावर्तित किरण। ये जो खींचा हुआ है हम लोग का लंब, इसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अभिलंब। ये जो बिंदु है क्या है, आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और अभिलंब होता है वह क्या कहलाता है, आपतन बिंदु। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण पे। जिस तरह से आप लोग देख रहे थे समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन में कि आपतन कोण
और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। ठीक है। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब होते हैं वह एक ही समतल में होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु एक ही समतल में होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के यही दो नियम। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे चीजों को। ठीक है दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा बन जाएगा, इसलिए आज भर इतना ही। और वीडियो के लास्ट में आपको नोट्स लिखा हुआ रहेगा दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे। ठीक है दोस्तों।